and welcome to FSSAI presents Flavors of श्री अन्ना। और आज हम बनाने 5,981, 5,982, 5,983, 5,984, 5,985, 5,991, 5,992, 5,993। राजा जी क्या गिनती सीख रहे हो? अपने रिश्तेदार गिन रहा हूँ। कितने हैं? करीब करीब 6,000। 6,000? 6,000 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स। अमेजिंग। तो है ना ये कमाल की ऐसी चीज जिसकी 6,000 वैरायटीज हैं। कमाल है। आपके लिए हम वैरायटी हैं, पर मेरे लिए तो ये रिश्तेदार हैं। कोई मामा का लड़का तो कोई ताऊ का या कोई और। वाह क्या बात कही है। वाकई ये एक बहुत बड़ा परिवार है, और जहाँ परिवार होता है वहाँ संस्कार होते हैं, और जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ संस्कृति होती है, और जहाँ संस्कृति होती है वहीं पे होती है विरासत। तो ये जो विरासत है ये कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है। हजारों साल पुरानी विरासत की, यानी कि श्री अन्न की जो विरासत है उसकी जो रेसिपीज हम बनाने वाले हैं, इसके लिए 1-2 एपिसोड तो बहुत कम होंगे। दरअसल इसके लिए तो हमें बहुत सारे एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम कवर कर पाएंगे मिलेट्स की इस बड़ी सी विरासत को। आज हम एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदल के ट्वीक करके बनाएंगे मिलेट्स के साथ। और इस रेसिपी का नाम है मिलेट्स के शामी कबाब। इसके लिए मैंने एक नहीं बल्कि 2 मिलेट्स का इस्तेमाल किया है, और वो हैं समा यानी कि बैनयार्ड और फिंगर मिलेट्स। तो इन दोनों को मैंने धो के उसको मैंने रात भर भिगो के रखा, और सवेरे मैंने इनको खुले पानी में उबाल लिया और ठंडा करके यहाँ पे रखा है। अब आगे की रेसिपी शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तेल के गरम होते ही इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। और जो लोग लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते वो चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक, और इसको हम सौटे करेंगे। और जैसे ही हल्का सुनहरी हो जाएगा इसमें हम डालेंगे जीरा। और जीरा जो है हम काला जीरा डाल रहे हैं। अब इसको हम उतनी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि जो जीरा है वो क्रैकल करे और अदरक और लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही ये सुनहरी होने लगेगा इसमें हम डालेंगे पहला मिलेट जो कि है रागी। इसको थोड़ा सा मैश करना है हमने पैन में डालने के बाद। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे समा। ये भी हमने उबाल के रखा हुआ है। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे मिलेट्स हैं या जो भी सब्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा मॉइस्चर ना हो इसमें, और यदि हो भी तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको दूर कैसे करना है। तो ये हमने दोनों मिलेट्स को लगभग 1.5-2 मिनट के लिए पका लिया है, और ये अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं। तो अब क्या बारी आती है? अब बारी आती है इसमें कुछ और सब्जी डालने की। तो हम लेंगे थोड़ी हरी मिर्च। ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी बना रहे हैं, बच्चे तो नहीं खा रहे। और साथ में ये डालेंगे आलू। ये उबला हुआ और कद्दूकस किया हुआ आलू है। इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने तब तक मिलाना है जब ये आपस में मिल जाएं। उसके बाद इसके अंदर हम वो सामान डालेंगे जो इसको थोड़ा कलरफुल बना देगा। कैप्सिकम जो मैंने काट के रखी है, ये है लाल और पीली बेल पेपर्स। ये थोड़ी ही डालनी है। पेपर्स के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
तो अब इसमें डालते हैं हम कुछ मसाले। हम ले रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी पीली मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक, और साथ ही में हम लेंगे काला नमक भी। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमें एक बार फिर से इसको मिक्स करना है। और वो रिफ्रेशिंग चीज़ जो मैं डालना चाहता था वो है बारीक कटा हुआ पुदीना। ये भी हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से इसको अब मिक्स कर लेना है। ये लीजिए, सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है ये चेक करने की कि क्या इसमें मॉइस्चर तो नहीं है, और यदि हो तो इसमें हम डाल सकते हैं भुने हुए चने का पाउडर। ये एक बाइंडिंग एजेंट भी है और साथ ही में जो चने का स्वाद है वो शामी कबाब में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसमें डालेंगे भुने हुए चने का पाउडर। तो इनको मिला लेते हैं एक बारी, और मिक्स करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। और निकालने के बाद हमें इस मिक्सचर को ठंडा करना है और उससे फिर हम बनाएंगे शामी कबाब की पैटीज। तो लीजिए जनाब, मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है और अब बारी आती है इस मिक्सचर से पैटीज बनाने की। और छोटे छोटे हम इसके पहले गोले बना लेंगे और उन गोलों को हम पैटी का शेप दे देंगे ऐसे। और इसको शेप देने के बाद जो इसके एजेस हैं उनको भी हम गोल कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी पैटीज तैयार होगी। तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ और सामने रख लेते हैं। और इसी तरह से इस मिक्सचर से हम बाकी की पैटीज भी बना लेते हैं। एक बारी गोला बनाना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लैट करते हुए इसकी जो एजेस हैं उनको भी हमने गोल कर लेना है। और लीजिए, एक और हमारा शामी कबाब तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी के मिक्सचर से भी आइए हम शामी कबाब बना लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी शामी कबाब की पैटीज तैयार हो गई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि एशिया और अफ्रीका की कुछ जनजातियां हैं जो इसका इस्तेमाल काफ़ी करती थी और ख़ास तौर पे किसी शुभ कार्य के समय इसको ज़रूर इस्तेमाल करती थी। तो हम भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं श्री अन्न का। जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, इसलिए इसको हम अपनी डाइट में धीरे धीरे इंक्लूड करते जाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले एक चटनी बना लें, क्योंकि इस कबाब को खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा यदि इसके साथ चटनी लाजवाब सी हो। तो बहुत सिंपल सी चटनी है जो घर में लहसुन और टमाटर होता है उससे बन सकती है। अगेन यहाँ पे लहसुन को आप छोड़ सकते हैं। तो मैंने ये टमाटर लिए हैं और इन टमाटरों को मैं काट लूँगा बीच में से आधा, और 1 के 2 करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये टमाटर हम बीच में से ऐसे काट लेते हैं। ये लीजिए। तो एक पैन गरम करते हैं, इसमें लेते हैं थोड़ा सा तेल। और चटनी बनाने के लिए तेल गरम होते ही इसमें मैं डालूंगा लहसुन की कुछ कलियां हैं और इनको हम ब्राउन कर लेंगे, हल्का सुनहरी होने तक पकाएंगे। धीमी आंच पर हमने इसको पकाना है। जब तक ये गार्लिक ब्राउन हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि चाणक्य की अर्थशास्त्र किताब में भी ये मेंशन है कि कोदो और बाजरा जो है ये जब हम पकाते हैं तो ये 3 गुना बढ़ जाता है। तो जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि कहते हैं कि 3 फोल्ड ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में पकने के बाद। यहाँ पे गार्लिक जो ब्राउन हो रहा है, इस बीच में मैं जो टमाटर मैंने काटे थे इनको उल्टा कटी हुई साइड नीचे रख के इसमें डाल दूंगा और थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगा। भुनने देते हैं।
आप ओवन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको बेसिकली आपने हल्का सा ऑयल लगाने के बाद ओवन में भी डाल देंगे तो भी ये अच्छा भुन जाएगा। बस करना ये है कि इसको ब्राउन होने के बाद हमने गैस को बंद करना है और इसको एक मिक्सी के जार में हम डाल लेंगे और उसके बाद इसकी एक चटनी बनाएंगे। लेकिन वो चटनी बनाने के समय हम इसमें कुछ और चटपटा सामान भी डालेंगे। तो आइए अब इसको निकाल लेते हैं और मिक्सी में डाल देते हैं। और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और सिरका। सिरका उतना ही डालें क्योंकि टमाटर भी खट्टे होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ी चीनी तो इसमें डाली है, लेकिन विनेगर यानी कि सिरका आप चख के डालिएगा क्योंकि ये बाद में भी डल सकता है। अब इस चटनी को और थोड़ा रंगत देने के लिए इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च। तो देगी मिर्च क्योंकि कड़वी नहीं होती, ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो ये आप इतनी डालें कि इसका रंग लाल हो जाए पर स्पाइसी ज़्यादा ना हो। और तमाम चीज़ें चटनी की इसमें डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक बारी ब्लेंड करना है। शामी कबाब को पैन फ्राई करना ज़रूरी है। तो आइए एक पैन लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। और तेल गर्म होने के बाद इसमें जो हमने शामी कबाब बनाए थे वो इसमें डाल देते हैं। और इनको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। उसके बाद इसको एक तरफ से चेक करें, अगर कलर ब्राउन हो गया तो हम इसको दोनों तरफ से पका सकते हैं। तो इस तरह से पलट के हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब इस तरफ से भी इसको हम ऐसे ही हल्का सुनहरी होने तक पका लेंगे। दोनों तरफ से जब ये ब्राउन हो जाए हमने इसको सर्व करना है। और सर्व करने के लिए हमने जो लाजवाब सी चटनी बनाई है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक प्लेटर में इसे सजा लेंगे। ये मेरे पास एक प्लेटर है जिसमें हम इस कबाब को लगा लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें एक ग्रीन चिली लगाता हूँ और साथ ही में हम ये कबाब ले लेते हैं और ये हम इस तरह से लगा लेंगे। और ये लीजिए हमारे शामी कबाब जो हैं वो परोसे जा चुके हैं और अब साथ में हम ये चटनी लगाएंगे। हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला डालिए या नींबू निचोड़िए और इसको और चटपटा और स्वादिष्ट बनाकर एंजॉय कीजिए। अब बारी आती है इसको चखने की। कबाब की खुशबू तो बहुत अच्छी है। जब तक मैं रिकैप दिखाता हूँ आप खा कर देखिए। ऑफ कोर्स मैं तो खाने जा ही रहा हूँ इसको, और वो भी इस चटनी के साथ जो कि इसको और भी ज़्यादा लज्जतदार बना देगी। तो आप इसका रिकैप देखिए और आप भी देखिए, और मैं जा रहा हूँ खाने के लिए ये मिलेट के शामी कबाब। मिलेट शमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले रागी और समा के चावल अच्छी तरह से भिगो लें और उबाल के रख लें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल के सौटे कर लें। अब इसमें काला जीरा डालें, इसमें रागी और समा चावल डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इसमें हरी मिर्च, उबला और कद्दूकस किया हुआ आलू डालकर मिलाएं। अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें बारीक कटी हुई पीली और लाल शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पीली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और बारीक कटा हुआ पुदीना डालकर मिला लें। पकने के बाद इसमें भुने हुए चने का पाउडर डालकर एक बाउल में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को शमी कबाब का आकार देकर सेटल होने के लिए रख दें। अब चटनी बनाने के लिए एक टमाटर को आधा काट लें। एक पैन में थोड़ा सा तेल और लहसुन डाल के पकाएं। अब कटे हुए टमाटर को पैन में डालकर भूनने के लिए रख दें।
भूनने के बाद इसे ठंडा करके ग्राइंडर में डालें और इसमें चीनी, सिरका और देगी मिर्च डाल के पीस लें। फिर एक पैन में तेल डालें और बने हुए शमी कबाब को फ्राई करने के लिए पैन में डालें। एक तरफ से सुनहरा होने के बाद इन्हें पलट दें और दूसरी तरफ से पकाएं। अब प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में शमी कबाब रखें, बनी हुई चटनी और कुछ प्याज, मिर्च और पापड़ के साथ इसे गर्मा गर्म परोसें। मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले, अराउंड 5000 ईयर्स बैक, जो मिलेट्स है वो एशिया और अफ्रीका की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन उसको खाती थी, यानी कि उससे बनाए हुए व्यंजन बनाती थी। और ये भी माना जाता है कि राजाओं और महाराजाओं के दरबार में भी मिलेट्स से बनी हुई जो डिशेज़ हैं वो परोसी जाती थी। कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या हिस्ट्री है इसकी, बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये मिलेट्स। और उस ज़माने में मिलेट्स की एक सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस भी होती थी, जो कि अभी भी कई विदेश के देशों में बरकरार है। और भारत में भी सदर्न इंडिया में, यानी कि साउथ इंडिया में, अभी भी मिलेट्स उसी तरह से खाया जाता है जैसे कई साल पहले खाया जाता था। तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है, और जो समझ गया कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो आप भी अपनी रेसिपीज़ में मिलेट्स का इस्तेमाल करते रहें, इसको बढ़ावा दें, और इसकी इंपॉर्टेंस जब बढ़ेगी तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी हो जाएगा। शिरियन यानी कि मिलेट से ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि फ्लेवर्स ऑफ शिरियन के साथ। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। वेलकम बैक टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ शिरियन। जी हाँ, हम अब जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही लाजवाब और क्रिएटिव है। कारण ये है कि सब ये मानते हैं कि मिलेट्स की रेसिपी है तो बोरिंग होगी, लेकिन नहीं, हम ध्यान रखते हैं सेहत का भी और स्वाद का भी। बच्चे तो बच्चे और बाप रे बाप, मेरा मतलब है कि बच्चे बूढ़े सब इसको पसंद करेंगे। और ये रेसिपी बहुत सिंपल है। रागी और चॉकलेट की पुडिंग बनाने के लिए हम रागी का जो आटा है इसको सबसे पहले ले लेते हैं एक बोल में, और इसमें मिलाएंगे हम ये कैस्टर शुगर, और साथ ही में मिला देंगे ये कोको पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अब इनको हम मिला लेते हैं आपस में, ये मिल जाएं, और साथ ही में गरम कर लेते हैं यहाँ पर एक सॉस पैन को, जिसमें हम डालेंगे दूध, और लगभग उतनी ही मात्रा में पानी। और जैसे ही दूध और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसमें हम डालेंगे ये मिक्सचर जो हमने बना के रखा है, और इसको लगातार हमने चलाना है, मिक्स करना है। तो ये इसमें हम डाल देते हैं, और इन सब चीज़ों को विस्क कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं अच्छे से। ये मिक्सचर है, अब धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा, और जब ये गाढ़ा हो जाएगा हम इसे आग से हटा लेंगे या हीट से हटा लेंगे। इसको कंटिन्यूस चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। और ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये मिक्सचर अब गाढ़ा हो गया और बिल्कुल स्मूथ हो गया। इसको 7 से 8 मिनट हमने पकाना है, ताकि जो रागी का आटा है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और आग से बीच में हटा के इसके अंदर हम डालेंगे ये चॉकलेट के हमारे चिप्स। तो ये चोको चिप्स हमने इसमें मिला दिए। अब फिर से इसको हम हीट पे लाके मिक्स करेंगे। अब जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और घुल जाएगा, और इस पुडिंग को एक नया रूप और स्वाद दे देगा।
किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि पानी या दूध कम है, गाढ़ा हो रहा है मिक्सचर, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके और मिला सकते हैं, पर इसको कंटिन्यूस चलाना ज़रूरी है। जैसे ये मिक्सचर हल्का हल्का बबल ले रहा है, इसका मतलब है कि ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। हीट को बंद करते हैं और मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा, पूरा ठंडा नहीं करना है। तो अभी लेते हैं हम छोटे से कॉकटेल ग्लास, आप चाहें तो रेमिकिन्स जो होते हैं छोटी कटोरियां, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ग्लास है, इसमें हम इस मिक्सचर को डालेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालें, वो बेहतर आएगा। और इनको टैप करेंगे और मिक्सचर को सेटल होने देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये चॉकलेट सॉस जो हमारे पास है, ये हम इसके सतह के ऊपर डाल देंगे और इतना ही डालना है कि बस पूरी जो ऊपर की सरफेस है वो इस चॉकलेट सॉस से कवर हो जाए। पाँच 7 मिनट के लिए इसको हम ठंडा होने देंगे फ्रिज में, ताकि जो ऊपर की सतह है चॉकलेट की वो सेट हो जाए। और इनको हम अब सजा लेते हैं जैसा कि हम गार्निश करना चाहते हैं। मेरे पास कुछ मॉरिशनो चेरीज हैं, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके सेंटर में हम ये चेरी लगा देंगे। ये हमने बीचों बीच इसके चेरी रख दी। और इसको हम पुदीने की जो सबसे छोटी स्प्रिग होती है उससे भी हम इसको सजा सकते हैं। दोनों में हम पुदीना लगा देते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है इस डिश को सजाने का, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी सजा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ताज़ा फल है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, हम इसको भी इस तरह से लेंगे और अच्छे से धोने के बाद इसको हम बीचों बीच इस तरह से काट लेंगे। अब ये जो कटी हुई स्ट्रॉबेरी है, इसको भी हम इस तरह से बीचों बीच ऐसे लगा सकते हैं और सेंटर में रख सकते हैं। और इसको और भी बेहतरीन और एग्जॉटिक बनाने के लिए हम थोड़ा सा गोल्ड डस्ट, जी हाँ सोना, इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं जैसे। और ये मैंने इस चेरी पे लगा दिया और ये गोल्ड डस्ट लिया और दूसरी चेरी के ऊपर भी लगा दिया। तो ये हो गई तैयार हमारी आज की रेसिपी, जो कि मिलेट से बनी है, लेकिन ऐसी है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने की डिमांड आएगी आपको। तो ज़रूर बनाइए और अपने परिवार वालों को, घर के सभी सदस्यों को, दोस्तों को, सबको ये रेसिपी शेयर कीजिए। हमारे यहाँ तो एक कल्चर है ना शेयरिंग एंड केयरिंग का, यानी कि मिल बांट के खाएं, परिवार वालों के साथ खाएं, दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाएं। लेकिन क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मुझे अकेले ही खाना पड़ता है, क्योंकि ये जनाब हमारे मिलेट राजा ये तो कुछ भी नहीं चखते हैं। फिर भी एक कोशिश करता हूं। तो आप टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देखा, मुझे मालूम था कि ये इसको नहीं खाएंगे, लेकिन लाजवाब चीज़ है, खा लीजिए, एक बारी ट्राई कीजिए। अरे, एक मिलेट दूसरे मिलेट को खाए? हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। क्या मतलब? आप समझते हैं कि इंसानों में ये रिवाज है? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। देखा आपने, इसी बात का डर था और वही हो गया। बुरा मान गया ना। खैर, ये तिल पे लगाने वाली बात नहीं है, पेट में लगाने वाली बात है, यानी कि पेट में डालने वाली बात है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि मिलेट्स की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। इतनी पुरानी है कि अगर मैं उसको समराइज करना शुरू करूं अपने एपिसोड्स में तो शायद 0.00000 वो भी नहीं, यानी कि मैं इसको समराइज कर नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया इतिहास है इसका। और हाँ, इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जो सदियों से इसकी रेसिपीज और इसको खाने की परंपरा चलती आ रही है। तो हम भी अपनी इस परंपरा को जारी रखेंगे। तो आप इसका रिकैप देखिए और आप भी देखिए। रागी चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप रागी का आटा, आधा कप कैस्ट्रो शुगर और 1 कप कोको पाउडर डाल के अच्छे से मिला लें। अब एक गरम पैन में समान मात्रा में दूध और पानी डालें। गरम होने पर बना हुआ मिक्सचर डाल के अच्छे से मिलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर इसे चूल्हे से हटा के इसमें चोको चिप डालें और वापस चूल्हे पे रख के इसे लगातार चलाएं।
पकने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसे छोटे ग्लास या कटोरी में डालकर सेटल होने दें। इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालकर दोबारा ठंडा होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। प्लेटिंग के लिए पुडिंग के ऊपर चेरी और पुदीना डाल के गार्निश करें या स्ट्रॉबेरी को 2 हिस्सों में काट के पुडिंग में डालें और गोल्ड डस्ट डाल के इसे परोसें। FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न में हम एक और रेसिपी लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, साइलेंस ऑन द फ्लोर प्लीज, साइलेंस। वेलकम बैक टू FSSAI प्रेजेंट्स। नाउ डू आई ग्राइंड और अदरवाइज? कोदो और बाजरा 3 गुना हो जाता है पकाने के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें। नहीं, मैं नहीं देखना मुझे, मैं सिर्फ हटा देंगे। टेक 2 दोबारा लेंगे, फिर से बढ़ गया बॉस। अगर आपने ये रेसिपी बना दी तो बच्चे बड़े और बाप रे बाप नहीं।